आप सभी का स्वागत है। आज हम अष्टावक्र गीता के छठे अध्याय के दूसरे श्लोक पर बात करेंगे। हालांकि इस श्लोक में जो उद्धरण इस्तेमाल किया जा रहा है वो आपको जाना पहचाना लगेगा, क्योंकि हमने उसको कई बार प्रयोग किया है। दूसरे श्लोक में अष्टावक्र कहते हैं, मैं अनंत महासागर के समान हूं, जगत लहरों के समान है। यह ज्ञान है, इसका न त्याग है, न ग्रहण है और न ही इसका लय है। यहां पर बात लहर या समुद्र की नहीं हो रही है। पिछले सूत्र में आकाश और घट की बात हो रही थी। यहां बात आपकी हो रही है, आपकी मान्यताओं की हो रही है, आपके अज्ञान की हो रही है। यहां पर बात आपके दुख की हो रही है। पिछले सूत्रों में जब कहा लहर, आकाश और घट, तो आकाश और घट में हमें फिर भी दूरी दिखाई देती है। लहर और समंदर में निकटता दिखाई देती है। घट और समंदर कहें तो भी हम कहेंगे घट समंदर से अलग है, मगर ये वाला जो उद्धरण है इसमें लहर और समंदर दोनों में अंतर नहीं, एकता दिखाई देती है। इसके माध्यम से अष्टावक्र हमसे कह रहे हैं कि तुम मूर्ख हो, तुम अज्ञानी हो। अगर तुम ये मानते हो कि अस्तित्व से पृथक तुम्हारी कोई अपनी सत्ता है। लहर यदि स्वयं को समुद्र से यानी जल से भिन्न माने तो इसे हम क्या कहेंगे? हम इसे मूर्खता कहेंगे लहर की। मगर हम ये मूर्खता हर क्षण कर रहे हैं और इस मूर्खता का प्रमाण और परिणाम है हमारे जीवन का दुख, भय। अभी हम आएंगे, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, ये सारी चीजें घूमती रहती है ना, इन सब में उलझे रहते हैं हम। जन्म होता है तो खुशियां मनाते हैं, मृत्यु होता है तो शोक मातम मनाते हैं, पुनर्जन्म की कल्पना करते हैं। अगर इस एक सूत्र को आप गहराई से समझ लें तो आप देख पाएंगे कि किस तरह हम भ्रम में जी रहे हैं। तो अष्टावक्र कह रहे हैं कि वस्तुतः लहर और समुद्र अलग नहीं है। समुद्र यानी वह अनंत जो है, और लहरें ये संसार, ये जगत जो भी तुम्हें अनुभव होता है, तन मन बुद्धि विचार, ये पूरा विस्तार, ये जगत है। ये जगत उसी की लहरें हैं। अष्टावक्र कह रहे हैं इसमें मैं छोड़ूं क्या और क्या पकड़ूं? जो है वह मैं ही हूं। तो जो कुछ भी है उसमें कुछ भी ना छोड़ने लायक है न पकड़ने लायक है। जो है सो है, उसमें कुछ भी त्याज्य और ग्राह्य नहीं है और मुझसे पृथक कुछ नहीं है। उसको पाकर के मुझे कुछ नहीं मिलना, क्योंकि वह मुझसे पृथक नहीं है। मगर हमारी कामना इस बात का प्रमाण है कि हम ये मानते हैं कि जगत मुझसे पृथक है और उसमें कुछ ऐसा है कि उसे हासिल कर लूंगा तो ये जो आंतरिक अपूर्णता है, खालीपन है, बेचैनी है,
ये मिट जाएगी, शांत हो जाएगी। मगर लहर उस भीड़ में आगे बढ़ेगी तो उसे सिर्फ लहरें मिलेंगी, उसे बुलबुलें मिलेंगे, झाग मिलेंगे, उसे मछलियां मिलेंगी, कछुए मिलेंगे, कीड़े मकोड़े मिलेंगे। पर क्या वह सब वास्तव में उससे अलग है? एक लहर दूसरी लहर से अलग नहीं है, और लहर और समुद्र अलग नहीं है। तो लहर चाहे जहां भी जाए, चाहे जो भी हासिल कर ले, सब पहले ही उसके पास है, तो कुछ नया वो पाती नहीं। मगर जब लहर को अज्ञान हो जाता है, भ्रम हो जाता है कि मैं पृथक हूं, तो वो दौड़ती रहती है। और ये बेचैनी कुछ पाकर के हासिल नहीं होती है, खत्म नहीं होती है, कुछ पा लेने से खत्म नहीं होती है। ये तो बस इस भ्रम के हट जाने से ही हट जाती है कि मैं पृथक हूं। कि जो अपूर्णता है, दुख है, भय है, ये पैदा कैसे होता है? लहर के द्वारा स्वयं को समंदर से भिन्न मानने पर जो एक झूठा मैं, झूठी पहचान खड़ी हो जाती है, झूठा अहंकार खड़ा हो जाता है, वहां से ये दुख, ये संघर्ष, ये भय खड़ा होता है। क्योंकि जैसे ही उसने स्वयं को समंदर से भिन्न माना, तो दूसरा खड़ा हो गया, द्वैत खड़ा हो गया। और दूसरा है तो डर तो होगा, और ऐसा करते ही, ऐसा मानते ही वह सीमित हो गया। क्योंकि उसकी मान्यता तो ये बता रही है ना कि वह सीमित है, छोटा है, उसमें खोट है, उसमें कोई कमी है। तो इस झूठी पहचान से, और फिर इस झूठी पहचान से, इस रंग से, इस रूप से, इस आकार से, इस नाम से, इस झूठी ये जो लहर खड़ी हुई है कुछ क्षण के लिए, इस लहर के खड़ा हो जाने से इसको जो अनुभव हुए, उन सब से जब ये लहर तादात्म्य कर लेती है, आसक्त हो जाती है, तब जीवन में दुख, भय और अपूर्णता पैदा होती है। अन्यथा लहर को अगर ये बोध हो जाए कि वह समुद्र ही है, वह न जन्मी है न वह मरेगी, क्योंकि वास्तव में वह लहर भी नहीं है, लहर तो बस प्रतीत हो रही है, वह समंदर से अलग है ही नहीं। लहर का अपना कोई पृथक अस्तित्व नहीं है बिना जल के। समंदर माने जल, बिना जल के लहर हो सकती है क्या? लहर हो ही नहीं सकती जल के बिना। तो लहर लहर होते हुए भी जल है, माने समंदर ही है। लहर लहर होते हुए भी समंदर है, मगर लहर को इसका बोध नहीं, लहर इस बात को देख नहीं पा रही है। मगर लहर के माध्यम से आप तो देख पा रहे हैं ना कि लहर लहर होते हुए भी समंदर है, जल है। समंदर के बिना लहर नहीं, जल के बिना लहर नहीं। माने लहर की अपनी कोई पृथक सत्ता नहीं, तो लहर उससे पृथक है नहीं। किससे? वो जो अनंत है, वो जो अनंत महासागर है, जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका न जन्म है न मृत्यु है, जो बस है, उससे पृथक लहर का अस्तित्व नहीं है। समंदर का कहां कोई आकार प्रकार है? आप उसे आज देखोगे और कल देखोगे, तय कर पाओगे क्या कि उसका आकार प्रकार क्या है? और समंदर का हम उदाहरण ले रहे हैं किसी तरह, अगर आप कहो कि नहीं ऐसा होता है, तो बात की जा रही है कि ये जिसे आप अपने से पृथक समझते हैं ना, अस्तित्व, परमात्मा, ईश्वर, जो भी उसे नाम दो, वह आपसे पृथक नहीं है, अभिन्न है। आप वही हैं, बस अज्ञान के कारण ये मानते हैं कि वह आपसे पृथक है, क्योंकि आपने अपने आप को कुछ और मान लिया है। जो आपने मान लिया है ना स्वयं को,
जो आप स्वयं को मानते हैं, उसी को अहम कहते हैं, और वह मिथ्या है। वह है नहीं, मगर ऐसा लगता है कि है। तो अनंत समुद्र है, उसी ने ही अनंत लहरों का रंग रूप नाम ग्रहण कर लिया है और उसी से तादाद में कर लिया है। और तादाद में कुछ ऐसा कि भूल ही गया कि मैं समंदर हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। लहर जब उठी तो क्या जो समंदर है माने जल है, क्या उसका जन्म हुआ? और गिरने पर क्या उसकी मृत्यु हुई? नहीं, जल तो तब भी जल था जब वो समंदर था। अब वो लहर रूप में है तो लहर रूप में भी वह समंदर ही है, जल ही है। अब क्या हुआ? एक लहर उठी, उसे अपनी अपनी पड़ोसन लहर से, सोनू नाम की लहर को सीमा नाम की पड़ोसन लहर से प्यार हो गया। लगे उछलने कूदने, वाह कुछ तो पा लिया, अब ये मिल गई तो मेरी जिंदगी में तो बहार आ जाएगी। मगर लहर कब तक टिकती है? एक समय में पैदा होती है, एक समय तक रहती है और एक समय में वापस समंदर से एक हो जाती है। अब न सोनू सदा वैसा रहना, न सीमा सदा वैसे रहनी, और फिर ये दोनों गीत गाएंगे, धोखा दे दिया बेवफाई के, और रोएंगे, अरे कोई मिला था वो छूट गया। क्या मिला था? कुछ नहीं मिला था, भ्रम है बस कि कोई मिला था। दोनों में से एक मर जाता है और जो बच्चा है वो रो रहा है, हाय हाय मर गई, अकेला छोड़ गई, 7 जन्मों का वादा किया, एक जन्म भी साथ ना रह सकी। अरे कहां मर गई? कुछ नहीं मरा। लहर, अब तुम देखो समंदर है, उसमें लहर उठती है, उस लहर के उठने को बाकी सारी लहरें कहती ये जन्म हो गया। और वो लहर भी अपने आप को मानती है कि हाँ मैं पैदा हुई। और वही लहर जितने समय तक रहती है, जितने अंतराल तक, माने उठने से गिरने के बीच में जो अंतराल है वो जीवन है, माने समय है। और उसके वापस जब वो गिरती है, उस गिरने को हम मृत्यु कह देते हैं। तो लहर का उठना हम उसे कह देंगे जन्म, लहर का गिरना उसे हम कह देंगे मृत्यु, और जितनी देर वो रही इन दोनों के बीच उसको हम कह देंगे जीवन, यानी समय। पर क्या वास्तव में जन्म मृत्यु कुछ है? और यही जल समंदर हो गया और वापस एक नई लहर खड़ी हो गई। अब पिछली लहर का जो नाम था, जो रूप था, जो आकार था, जो उसके अनुभव रहे, जो उसकी पड़ोसन रही, जो उससे संबंध रहे, अब वो सब दोबारा नहीं आएंगे। वो सब तो उसी के साथ खत्म हो गए। उसकी मान्यताएं, उसके विश्वास, ये सब खत्म। अब नई लहर खत्म हो गई, ये हो गया पुनर्जन्म। जल, हाँ, समंदर ही अनंत लहरों के रूप में उठता गिरता रहता है। उसी को हम कभी जन्म, कभी मृत्यु, कभी पुनर्जन्म कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। मगर वास्तव में न जन्म है, न मृत्यु है, न पुनर्जन्म है, बस खेल है, चल रहा है। मगर दुख हमारे लिए, बंधन हमारे लिए ये हो जाता है कब? जब हम उस लहर से तादाद में कर लेते हैं। माने समंदर भूल जाता है कि मैं समंदर हूं और स्वयं को लहर मान लेता है और लहर को बचाने की भरसक कोशिश करता रहता है। जब घड़े का आकाश भूल जाता है कि मैं वह अनंत आकाश ही हूं, उससे पृथक नहीं हूं, मैं आकाश हूं। जब घड़े का आकाश ये भूल जाता है तब वह बहुत डरा हुआ जीता है और बाहर के जो आकाश है, जो अनंत आकाश है, उसको अपना दुश्मन समझने लगता है। घड़े के भीतर आकाश है, उस पर तुमने ढक्कन रख दिया। ये ढक्कन समझ लो अज्ञान का ढक्कन है। इस ढक्कन का हटना हमारे इस बात का बोध होना, ये देख पाना कि मैं तो वही हूं, उससे जुड़ा हूं, उससे पृथक नहीं हूं।
हालांकि घड़ा हमें अलग प्रतीत हो रहा है, अन्यथा घड़ा और आकाश भी अलग नहीं है। तो सरल उदाहरण फिर लहर का हो जाता है कि समंदर में लहर, लहर में समंदर। थोड़ा और इसको आसान करें, जल में लहर, लहर में जल। जल में लहर है और लहर में भी जल है, और लहर में जल नहीं है, लहर ही जल है, जल ही लहर के रूप में है। बताओ कैसे अलग करोगे समंदर को और लहर को? तो वास्तव में लहर के पास कुछ भी अलग नहीं है समंदर से। लहर हो ही नहीं सकती समंदर के बिना, मगर लहर के पास यह आजादी है। जैसे समंदर और लहर एक ही है, तो समंदर के पास आजादी है कि वो लहर हो सके, तो समंदर लहर हो गया। और लहर के पास भी आजादी है कि वो ऐसे भ्रम में जिए कि वो समंदर नहीं, बस लहर मात्र है और समंदर उससे पृथक है, और समंदर को अपना दुश्मन समझ बैठे। ये मानने की भी उसको आजादी है, अज्ञान में जीने की भी उसको आजादी है। आप ही अज्ञान में जी रहे हैं, आपका चुनाव है। आप चूंकि वो जो ये शरीर क्या है, लहर है, ठीक, लहर उठी है, ठीक, उसको आपने कह दिया जन्म, और खूब खुशियां मनाई, खूब नाचे गाए, पटाखे फोड़े, मिठाइयां बांटी, उत्सव मनाया, इसको आपने जन्म कह दिया। अब ये जब तक शरीर ऐसा है, इस रूप में, इस आकार में, ये गिरेगा नहीं, ये वापस अस्तित्व के साथ एक जब तक ना होगा, तब तक आप इसे कहोगे जीवन है, जिंदा है। और जैसे ही ये शरीर गिरता है और सब तत्व वापस उन्हीं में मिल जाते हैं जिनसे उठे थे, तो आप कह देते हैं मृत्यु है। फिर आप रोते हैं, कलपते हैं, चीखते हैं, मातम करते हैं। क्यों? दुख क्यों मनाते हैं? और आप जीते जी डरते क्यों रहते हैं मौत से? क्योंकि आपने इस रूप से, इस आकार से और इस शरीर के माध्यम से जो अनुभव किए हैं, जो स्मृतियां एकत्रित की हैं, जो संबंध बनाए हैं, नाते रिश्ते बनाए हैं, जो कुछ भी आपने एकत्रित किया है जीवन में, शारीरिक मानसिक तल पर, आप उन सब से चिपक जाते हैं। आप जानते ही नहीं कि ये तो बस तभी तक है जब तक देह है, देह के साथ ये सब खत्म हो जाना है। तो इसको इतना क्या सर पर चढ़ाना? और वो कोई कल्पना है, जो कुछ भी आप मान रहे हैं ना अंदर मन में, वो सिर्फ कल्पना है, मिथ्या है। तो लहर के पास ये ताकत है, ये क्षमता है, ये आजादी है कि वे स्वयं को कुछ और मान सकती है, वे कुछ भी कल्पना कर सकती है अपने बारे में। तो वैसे ही आप हैं, आप जो कुछ अपने आप को मानते हैं, समझते हैं, उसी के हिसाब से जीते हैं, और फिर सुखी और दुखी होते रहते हैं। अब लहर उठती है, अगर लहर कहे कि मैं समंदर ही हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि लहर कहेगी नहीं मुझे तो बिखर जाना है और समंदर से एक होना है। नहीं, समंदर ही हूं तो समंदर में लहरें उठ रही हैं, खेल रही हैं, मस्त हो रही हैं। जब तक हैं तब तक हैं, जब नहीं है तो नहीं है। लहर ये थोड़ी नहीं कह रही कि नहीं अब मुझे लहर नहीं रहना। अरे लहर होते हुए भी मैं वही हूं, तो क्या हूं क्या नहीं हूं क्या फर्क पड़ता है? आज लहर हूं, कल बूंद बन जाऊं, परसों झाग बन जाऊं, और ये कल परसों क्या थोड़ी थोड़ी देर में बनते ही रहते हैं। अभी लहर रूप में हूं, थोड़ी देर बाद मछली के शरीर में हो जाऊं, मगर उसके शरीर में होते हुए भी मैं जल ही हूं। और मछली कहां जल से अलग है? अष्टावक्र कह रहे हैं यही ज्ञान है। अब क्या पकड़ें, क्या त्यागें, किससे चिपक जाएं, किससे आसक्त हो जाएं, किससे तादात्म्य करें, किसको बचाएं और किसको त्यागें? यहां कुछ मरता या जन्मता तो है नहीं। दुख किसका मनाए और पटाखे किसके लिए चलाएं? क्यों खुश हो जाएं किसी चीज के लिए, क्यों दुखी हो जाएं किसी चीज के लिए? और कुछ होता है तो सहज हो, हम बस देखते हैं।
वे ये नहीं कह रहे रोको, नहीं, जो घट रहा है बस साक्षी देखो। लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं, खेल रही हैं, कभी क्या बन रही हैं, कभी क्या बन रही हैं। बस देखो। ये बोध, ये जानना, ये देख पाना कि मैं पृथक नहीं हूं समंदर से, माने मैं अस्तित्व से, वो जिसे आप आखिरी सत्य कहते हैं, उससे पृथक नहीं है। जैसे लहर में समुद्र और समुद्र में लहर, जैसे बीज में वृक्ष और वृक्ष में बीज, जैसे तुम जिसे तलाश रहे हो वह तुम ही हो। तुम अनंतता को तलाश रहे हो। मृत्यु के भय से मुक्त होना है, कैसे होंगे? जब ये दिख जाए कि मृत्यु तो है ही नहीं, मैं वह हूं जो मरता ही नहीं, बस वो अलग अलग रूपों में नाचता रहता है, कभी ये बनकर कभी वो बनकर। लहर मरती नहीं है, लहर वो आकार, वो रूप, बस वो नहीं रहा। तो कह सकते हो न जन्म है, न मृत्यु, न पुनर्जन्म, बस रूपांतरण है, एक रूप से दूसरा रूप। और ऐसा नहीं कि एक रूप एक क्षण पहले ऐसा था और एकदम से वैसा हो गया, नहीं, रूप एकदम से थोड़ी ना बन जाता है और नहीं एकदम से खत्म हो जाता है, धीरे धीरे लहर उठती है। अब हमको तो वो दिखेगी 2 सेकंड में उठी और गिर गई, है ना, मगर आप अगर उसको रिकॉर्ड करें और कैमरे से भी और बड़े स्लो मोशन में अगर उसको देखें तो उसकी न जाने कितनी हजारों लाखों आप तस्वीरें खींच सकते हैं कि इतने से बहुत माइक्रो सेकंड में वो कैसी थी, फिर कैसी हुई, फिर कैसी हुई, है ना। तो वो एकदम से तो बड़ी नहीं हो जाती, उठ नहीं जाती, एकदम से गिर नहीं जाती, वो उठती है, उठती है। अब वो लहर के पास समय होता है 2 सेकंड, 4, 5, 10 सेकंड। इस शरीर के पास समय होता है 70-80 साल। मगर ये शरीर लगातार एक ही तो नहीं बना रहता ना। ये तन मन बुद्धि, माने इस जगत को जिसको आप देख रहे हैं, इसमें बस रूप परिवर्तन है, लगातार रूपांतरण है, कुछ भी स्थिर नहीं। तो जैसे समंदर लगातार हिलोरे लेता रहता है, वैसे अस्तित्व है। ये जो अस्तित्व है, ये जो लहरें हैं, ये उससे अलग नहीं है जिससे ये हैं। तो लहर तलाश रही है कि मेरी मृत्यु ना हो, तो कैसे उसकी मृत्यु ना होगी? वो जान ले कि मैं समंदर हूं। लहर होना तो बस मस्ती है। जान ले कि लहर झूठ है। झूठ माने क्षणिक, और उसके गिरने में किसी तरह का दुख नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है उसमें दुख की, कोई बात ही नहीं है। तो लहर को अगर ये बोध हो जाए कि वह समंदर ही है लहर होते हुए भी, तो किस बात का दुख रहे, किस बात का भय रहे? फिर जब उठेगी तब उठ जाएगी, जब गिरेगी तब गिर जाएगी, जब तक रहेगी तब तक रहेगी। फिर लहर को उससे समस्या नहीं रहती, है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो समंदर न जन्मता है न मरता है, बस अलग अलग रूप ग्रहण करता रहता है। वही रूप अहम बन जाते हैं। अज्ञानवश स्वयं को कुछ और मानने लगते हैं। मगर कब तक मानोगे? खुद को जो कुछ भी मानते हो कब तक मानोगे? आप भी जानते हैं उसको तो मिट्टी हो जाना है, पानी हो जाना है, वायु हो जाना है, सब खत्म हो जाना है। जो कल्पनाएं कर ली वो कल्पनाएं हैं, वो रहेंगी ही नहीं। तो आप भी जानते हैं कि उसको बचना नहीं है, इसीलिए तो डरे रहते हैं। और जिसको इस बात का बोध है कि इसको बचना ही नहीं है, तो ठीक है, जब तक है तब तक है। जो सहज हो जाता है इसके प्रति, जो इसका बस साक्षी हो जाता है, जो कुछ भी नाम रूप पहचान है उन सब का, वह मुक्त है। तो अष्टावक्र कह रहे हैं कि तुम वही हो। स्वयं को लहर भर मत मान लेना, उसे भी देखना जो लहर, जिससे लहर है, जिसके होने से लहर है, माने अपने स्वरूप को जानना। लहर तो तथ्य मात्र है, अभी
इस क्षण के लिए कि लहर है, वो सत्य नहीं है। सत्य तो समंदर है, लहर का सत्य है समंदर। और लहर अपने आप को जो मानती है वो क्या है? वो अहंकार है, वो मिथ्या है। तो वास्तव में तो तथ्य भी नहीं है, क्योंकि लहर जब लहर है तब भी वो समुद्र ही है, और जो मिथ्या है वो तो है ही नहीं, बस प्रतीत हो रहा है ऐसा। तो मिथ्या है वो है नहीं, और लहर लहर होते हुए भी समुद्र ही है। तो वास्तव में सत्य मात्र है। जो कुछ भ्रम है वो तो अज्ञान के कारण है, और आपका सारा जो दुख है वो इसी अज्ञान से आता है कि आप स्वयं को पृथक मानते हैं, अस्तित्व से अलग मानते हैं, उसको कहीं और खोजते हैं जो आप स्वयं हैं। आप अनंत की तलाश करते हैं मगर आप अनंत हैं। आप अमरता की तलाश करते हैं मगर आप अमर ही हैं। पर आप कहें शरीर ये लहर अमर है, तो फिर वो अमर नहीं है, वो तो बस लहर मात्र है, समय में सीमित है, वो तो गिरेगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।